In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. Good morning. My name is Umme Habiba and I am from B.Ed Honors 8th semester. Today my presentation topic is etiology of hearing loss. सबसे पहले हम देखते हैं एटियोलॉजी को कि एटियोलॉजी जो है वो इसका क्या मतलब है। एटियोलॉजी का मतलब होता है द कॉज ऑफ डिसीज़। किसी भी डिसीज़ का कोई भी कॉज जो है हम उसको एटियोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा एटियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द कॉज, किसी भी कॉज को स्टडी करना, डिसीज़ किसी भी ओरिजिन ऑफ द डिसीज़ को स्टडी करना, कंडीशंस उसकी क्या हैं, क्या उसका फिनोमेना है, उस चीज़ को स्टडी करना हम एटियोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ये चीज़ जो है वो क्यों हैपन हुई है और उसके क्या फैक्टर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एटियोलॉजी ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है। 3 तरह की इसके कॉजेज़ हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, सेकंड पे हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है और थर्ड पे हमारे पास मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस सबसे पहले कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो हेयरिंग लॉस होता है जो कि डिफेक्ट इन द आउटर एंड द मिडल ईयर, किसी भी आउटर और मिडल ईयर के अंदर कोई डिफेक्ट होगा उसकी वजह से जो भी हेयरिंग लॉस होगा वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के हमारे पास जो आगे कॉजेज़ हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के, वो सबसे पहले हमारे पास है कंजेनिटल एंड मलफॉर्मेशन ऑफ आउटर एंड मिडल ईयर। और इसके अंदर जो है हमारे पास प्री लोडिंग ईयर्स आ जाते हैं, माइक्रोटिया आ जाता है, स्मॉल साइज़ एब्सेंस ऑफ पिन्ना, एनाइनोशिया आ जाता है, स्मॉल साइज ऑफ पिन्ना। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो फॉरेन बॉडीज़ इन द एक्सटर्नल कैनाल के अंदर, फॉरेन बॉडीज़ जो है वो कोई एक्सटर्नल कैनाल के अंदर चली जाए उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। एयर वैक्स जो है वो ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। और टाइटस एक्सटर्ना कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्विमिंग के दौरान कान में चला जाता है उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। कोलैप्सिंग ऑफ द ईयर्स जो है वो उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस ये हो सकता है कंडक्टिव। और इसके अलावा जो है परफॉर्मेशन ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो फटने की वजह से कान का पर्दा जैसे फट जाता है उसकी वजह से भी जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। और ब्लास्टिक साउंड, कोई ज़्यादा ब्लास्ट जो साउंड होती है वो एकदम से कान में जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो हेयरिंग लॉस हो सकता है। और फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाए उसकी वजह से भी जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वो हेयरिंग लॉस होता है जो कि इनर ईयर लाइक कोक्लिया या ऑडिटरी नर्व्स के अंदर कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से जो है वो हेयरिंग लॉस हो, वो हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो होता है उसके हमारे पास जो है वो 3 तरह के कॉजेज़ हैं, प्री नेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल। जो प्री नेटल कॉजेज़ होते हैं वो वाले कॉजेज़ होते हैं जो बिफोर द बर्थ होते हैं। आप बर्थ से पहले जो है वो कॉजेज़ होते हैं प्री नेटल। इसमें हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कि 50% जो है वो स्पेयर प्रोफाउंड जो डिसीज़ होती हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। ड्रग्स, मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी वजह से भी जो है हेयरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कोई एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। और ऐसे वायरल इन्फेक्शंस है जैसे टैक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, रूबेला, साइटोमेगाला वायरस और हर्प सिम्प्लेक्स जिसको हम टॉर्च भी कहते हैं, इनकी वजह से भी जो है वो हेयरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरीनेटल कॉजेज़। पेरीनेटल कॉजेज़ वो वाले कॉजेज़ होते हैं जो ड्यूरिंग द बर्थ बच्चे को जिसकी वजह ड्यूरिंग द बर्थ बच्चे को जो है वो हेयरिंग लॉस हो। इसमें हमारे पास एनॉक्सिया है जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ, और जॉन्डियस है जिसको हम ज़ुकाम भी कहते हैं, जिसको हम इमेच्योरेंस ऑफ लीवर कहते हैं। और प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। आरएच फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। और लो बर्थ वेट, बर्थ के दौरान बच्चे का जो वेट है अगर वो लो होगा तो उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट नाटल कॉजेज़ हैं। पोस्ट नाटल कॉजेज़ वो वाले कॉजेज़ होते हैं जो कि हेयरिंग लॉस बच्चे के आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद जो है वो जिसकी वजह से कॉजेज़ जिनकी वजह से हेयरिंग लॉस हो वो पोस्ट नाटल कॉजेज़ होते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले इन्फेक्शंस आ जाते हैं जो कि आफ्टर द बर्थ बच्चे को होते हैं। मेनिंजाइटिस जिसे हम गर्दन तौर बुखार भी कहते हैं, मीजल्स, मम्प्स या क्रोनिक हेपेटाइटिस मीडिया, ये सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। और इसके अलावा ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस ऐसी ड्रग्स जो कि कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं और उनके ऐसे हेयरिंग लॉस हो सकता है। नॉइज़, हेड ट्रॉमा जो है वो कोई हेड ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। नॉइज़ एक्सपोजर, ज़्यादा नॉइज़ जो है वो एकदम से कान में जाए उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। ट्यूमर्स कान के अंदर बन जाए उनकी वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। या ऑटो इम्यून इनहेरिटेड डिसीज़ है जिनकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस इन दोनों के कम्बिनेशन को मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कहते हैं। थैंक यू।